उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार बनती हुई दिख रही है। जिस तरह से रुझान पहले आए, उसके बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पिछड़ गई है। समाजवादी पार्टी के सामने जितने भी उनके सहयोगी थे वो मायूस हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल ने कदम से कदम मिलाया और एक बड़ी पार्टी, हम कहते थे थर्ड लार्जेस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश में उभरी है। मैम, पहले पर बधाई आपको, और दूसरा क्या मानती हैं, क्या पीछे इसके कारण रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दलों की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि पार्टी की लीडरशिप, पार्टी के कार्यकर्ता सभी आम जनमानस से एक कनेक्ट बना के रखें, उनके सेंटिमेंट को लगातार रिफ्लेक्ट करते रहें और उनके बीच में एक सक्रियता बनी रहे। तो मैं लगातार जनता के बीच में बनी रहती हूँ और मेरी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे अपना दल के जो भी चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, हमारे वोटर हैं, उनके बीच हमारी निष्क्रियता कभी नहीं रहती। हम सक्रिय रहते हैं, उनसे जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए उनके मन की आवाज़ भी हम तक आती है। उनसे जुड़े हुए जो मसले होते हैं उन पर हम निरंतर काम करते हैं। संसद में उठाना हो, विधानसभा में उठाना हो, या हमारे सहयोगी दल की टॉप लीडरशिप के साथ उठाना हो, मसलों का समाधान करना हो, ये हमने हमेशा किया है, निरंतर किया है। यही कारण है कि चुनावी परिणामों में जन समर्थन हमें मिला है। मैम, पिछली बार से ज़्यादा आपने सीटें बस चुनाव लड़ा है, 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था। मैं इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपको वो सीटें दी थी जहां पर उनकी सिटिंग एमएलए थे, तो स्ट्रेटजी क्या थी जिसके तहत आपको सफलता भी मिली है, भाजपा को सफलता मिली है? तो जो एक कहते हैं कि कोर वोटर जो था वो समाजवादी पार्टी ने जब अपना दल कमेरावादी से गठबंधन किया तो वो ना छिटके, या कुछ और स्ट्रेटजी थी जिसका परिणाम अब सामने देख रहा है? राजनीति में स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी होती है कि अगर आप जनता के बीच में निरंतर बने रहते हैं, उनसे जुड़ाव रखते हैं, सक्रियता है आपकी, तो आपके संगठन का विस्तार होता है। हमारे संगठन का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ क्योंकि हमारी सक्रियता बहुत रही और काफ़ी प्रभावी एक कनेक्ट जनता के साथ बना रहा। और इसको देखते हुए हमारे सहयोगी दल ने भी हमारी बात के प्रति आदर रखा। हमने उनसे कहा कि हमारी पार्टी का विस्तार हुआ है और हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप पूरे प्रदेश में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आप देखिए तो हमारे सीटों का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन रहा वो पश्चिमांचल से शुरू होकर बुंदेलखंड, मध्यांचल और पूर्वांचल तक गया। तो सभी जगह हमने लड़ा क्योंकि सब जगह संगठन पहुंचा। और फिर जो परिणाम आ रहे हैं वो इस बात पे मोहर भी लगा रहे हैं कि संगठन का वाकई में विस्तार हुआ था और उत्तर प्रदेश के हर कोने में अपना दल को चाहने वाले हैं। मैम, एक आखिरी सवाल है कि प्रतापगढ़ सदर से मैम आपकी माँ लड़ी थी, आपने सम्मान करते हुए अपना प्रत्याशी वापस ले लिया था। अब क्योंकि पीछे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? मैं अभी भी माँ के लिए प्रार्थना ही करूँगी, माँ को शुभकामनाएं ही दूंगी। वो जिस सीट से लड़ने गई वहाँ मेरे सिटिंग विधायक थे। जब मुझे माँ के लड़ने की जानकारी मिली तो मैंने तय किया कि मेरी पार्टी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगी। हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी वहाँ पर प्रचार के लिए मना कर दिया और मैं स्वयं भी वहाँ प्रचार करने नहीं गई, क्योंकि माँ के खिलाफ वातावरण किसी भी तरीके से नेगेटिव ना हो, इसकी हमने भरसक कोशिश की। यही हमारे हाथ में था और अभी भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि उनके पक्ष में चुनावी परिणाम। बहन आपकी काफ़ी टक्कर दे रही है केशव प्रसाद मौर्य को। अच्छी टक्कर चल रही है, देखिए परिणाम क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि एनडीए गठबंधन से हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी जो डेप्यूटी सीएम है वो उम्मीदवार हैं और एनडीए गठबंधन वहां पर भी जीत सुनिश्चित करेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में, समूचे उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे, वहाँ पर जीत हासिल की, ये साफ तौर पर एनडीए को पूर्ण बहुमत दिलाने के पीछे एक कारण है। लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए गगन मिश्रा।